हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कि भाई मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो आखिर क्या होते हैं, किस काम आते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, वैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ये सिर्फ और सिर्फ अपने 12th बोर्ड का पार्ट है, ठीक है। मेंस या एडवांस लेवल में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अब हमारे पास बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में 6 ऑपरेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन होते हैं रो के लिए और 3 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास किसके लिए, कॉलम के लिए। वी हैव 3 ऑपरेशंस फॉर रो एंड 3 ऑपरेशन फॉर कॉलम। तो व्हाट आर दोस 3 ऑपरेशंस, कि भाई वो 3 ऑपरेशंस क्या होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री, जैसे रो के लिए बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और कॉलम के लिए क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो भाई आखिर हमारे पास 3 ऑपरेशन क्या हैं। तो पहला है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। पहले क्या है, इंटरचेंजिंग 2 रोज, कि भाई हम 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो एक रो है 1 R1, एक रो है R2, तो भैया R1 और R2 को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक, या RI इंटरचेंज विद RJ। ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई 1 और 2 को इंटरचेंज कर लिया, 2 3 को इंटरचेंज कर लिया। तो ये क्या है, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन बाय नॉन जीरो स्केलर इन एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन बाय नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट इन every element of a row, in every element of any row। मतलब जैसे R1 में मान लो मुझे K से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 गोज टू R1 K R1, कि भाई हम किसी भी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो से मत मल्टीप्लाई कर देना, जीरो से मल्टीप्लाई करके सब जीरो हो जाएगा। तो R1 गोज टू K R1, ये भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। व्हाट इज नंबर 3, कि भाई 3rd नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। 3rd नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन है किसी एक रो में दूसरी रो के मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वी कैन ऐड मल्टीपल ऑफ 1 रो इनटू अनदर रो, वी कैन ऐड मल्टीपल ऑफ 1 रो इनटू अनदर रो, कि भाई एक रो में दूसरी रो के मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसे सिंबल वाइज अगर लिखें तो कैसे है, जैसे R1 गोज टू R1 प्लस KR2, R1 गोज टू R1 प्लस KR2। तो ये हमारे पास क्या है, R1 गोज टू R1 प्लस KR2। मैंने R2 के मल्टीपल को R1 में ऐड किया है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, R1 गोज टू R1 प्लस KR2, इस तरह से, ठीक। अब हमारे पास कोई n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इन तीनों में से कोई सा भी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। अब मान लो एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से, मान लो पहले A मैट्रिक्स थी, ठीक है, अब आपने ऑपरेशन लगाया, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया आपने, उससे आपको B मिल गई। अब B जो मिली है, इन A और B को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, दिस A एंड B आर नोन एज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट। अब देखो, इनसे हम इनवर्स निकालते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। तो हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ERT। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे हमारी ये 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ही हमारे पास 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। भाई जैसे हमारे पास 3
रो ट्रांसफॉर्मेशन है वैसे ही हमारे पास 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक बात। अब यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम इन्वर्स को कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ए कोई नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और इसका मुझे इन्वर्स निकालना है, तो इसको लिख लो आई ए। ठीक है, इसको क्या लिख लो, आई ए बराबर आई ए। अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ ए पर और इस तरह से लगाओ कि ये कन्वर्ट होके आई में चेंज हो जाए। इस तरह से लगाओ कि ये कन्वर्ट होके किस में बदल जाए, आई में बदल जाए। अब जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप ए पे लगा रहे हो वही रो ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पे लगाओ। इस ए को फिक्स रखेंगे, है ना। तो इस पे लगाओगे तो मान लो ये मिल गया बी, तो आई में हमने करते 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 क्या मिल गया, बी। ए से हमें क्या मिल गया, आई। ठीक, तो आई बराबर बी इंटू ए आ गया। तो ये जो बी मिला है, व्हाट इज दिस बी? दिस बी इज नथिंग बट ए इनवर्स। ये बी हमारे पास ए इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो ए बराबर आई ए पे ऑपरेशन लगाया आई आ गया, आई पे ऑपरेशन लगाया बी आ गया, तो जो बी मिला वो क्या है, ए इनवर्स। अगर हम यही काम भाई, अब यहाँ पे जो बीच में स्टेप होंगे ना, जैसे मान लो बीच में आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है सी, ये मिल रहा है डी ए, तो सी डी इंटू ए के बराबर होगा हमेशा। बीच में मान लो 5 स्टेप्स हैं मान लो, और बीच में 3rd स्टेप के बाद आपको ये मिला, यहाँ पे मिला सी, यहाँ पे मिला डी और ये ए एज इट इज है, तो डी इंटू ए की वैल्यू करोगे ना वो सी के बराबर आएगी। ठीक, अब जैसे हमारे पास, खैर इसकी जरूरत नहीं है हमें तो बस सीधे यहाँ से आई जाना है और यहाँ से जो बी मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, इनवर्स होगा। अब यही काम अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में करता, ये तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए को लिखते ए बराबर ए आई पोस्ट, है ना। अब जो इस पे लगाते वो इस पे लगाते, तो यहाँ से मिलता आई, ये मिलता a इंटू बी, तो ये जो b होता वो क्या होता हमारे पास, इनवर्स होता। जैसे एग्जाम्पल करते हैं कि भाई एग्जाम्पल से करने में ये क्वेश्चन पता चलेगा कि भाई आखिर हमारे पास ये क्या चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए हमारे पास a दे रखा है 1 3 2 7, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। बोर्ड का क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 × 2 है तो 4 नंबर और 3 × 3 है तो 6 नंबर, ये फिक्स बात है। अब a बराबर 1 3 2 7, तो मैंने इसको लिखा i इंटू ए। आई कितना हो गया, 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा और इसे i बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे दिमाग में बस ये होना चाहिए कि यार ये i में कैसे चेंज होगा। अब देखो, इसे i में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो है, यहाँ 0 बनाते हैं, इसके नीचे यहाँ 1 बनाते हैं, यहाँ 1 हमारे पास गिफ्टेड है, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, 0। अब यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊं R2 goes to R2 minus 2R1, सही बात, तो उससे यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक, तो 0 बना लेते हैं, 1 3, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस किया तो ये हो गया 0, 2 टाइम्स माइनस किया तो ये हो गया 1। ठीक, और यही ऑपरेशन मैंने इस पे लगाए, यही ऑपरेशन R2 1 0, 2 टाइम्स R1 है तो -2 आएगा और R1 ये 1 आएगा, सही बात, इंटू ए। अब देखो a और इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही मिलेगा हमेशा, ध्यान दे लेना, करके देख लेना कि मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब बात यह है कि भाई यहाँ पे जो 3 आया है, ये 3 तो नहीं आना चाहिए i के लिए, i के लिए तो 1 1 0 0 इस तरह से आना चाहिए था। तो यहाँ पे 0 चाहने के लिए वापस ऑपरेशन लगाया जाए, क्या लगाया जाए, R1 goes to R1 minus 3R2, R1 goes to R1 minus 3R2। अब R1 goes to R1 minus 3R2, 1 minus 3 times 0 that will be 1, 3 times 3 ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक,
तो ऐसा करने से ये हमारे पास आई में कन्वर्ट हो गया। अब अगर यही काम यहाँ पे किया जाए तो मेरे हिसाब से तो इन्वर्स मिल जाना चाहिए। देखते हैं, R1 गोज़ टू R1 माइनस 3R2, तो 1 माइनस माइनस 3 6 7 हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे R1 गोज़ टू R1 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये, और ये बचेगा -2, ये बचेगा 1। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई, दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट A इनवर्स। 7 -3 -2 1, 7 -3 -2 1, ये हमारे पास क्या है, A इनवर्स है। एक बार वैसे भी क्रॉस चेक करके देख लो भैया, ये जो मैट्रिक्स थी इसकी डिटरमिनेंट ऑफ A कितनी है, 1। एडजॉइंट ऑफ A निकालें तो एडजॉइंट ऑफ A कितना है, इन दोनों को स्वैप करेंगे 7 1 और इनके साइन चेंज करेंगे, क्या यही आ रहा है, अरे भैया एडजॉइंट, अच्छा डिटरमिनेंट A सेम है तो सेम आ रहा है। था लड्डू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और आइडिया लगेगा। हमारे पास A दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमें दे रखा है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था, यही एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। अब इसको मैंने इन्वर्स निकालने के लिए इसको मैंने लिख लिया I इंटू A। I कितना हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A, ये मैंने इसे लिख लिया, ठीक। अब इस पे मैं क्या करूँगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। अब देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत यही है, सबसे पहले यहाँ 1 आना चाहिए, इसके नीचे 0 आने चाहिए, उसके बाद की बात आगे, ठीक है। अब 1 यहाँ आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे इसमें क्या लगा सकते हैं, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, ठीक है। इसमें दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, ठीक है। फिर मैं अलग अलग लगाऊँ या दो एक साथ लगा लूँ, उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ क्या बचा, थोड़ा छोटा लिखूँगा मैं, 1 3 3, ये ऐसे इट इज़, ये 0 1 0, इसमें से ये घटाया तो क्या बचा, 0 0 1। अरे वाह, ये तो बहुत ही लड्डू हो गया, है ना। अब यही काम मैंने यहाँ पे किया कि 1 0 0, R2 में से R1 घटाया तो ये बचा -1, ये बचा 1 0, ये बचा -1, ये बचा 0, ये बचा 1 इंटू A। अब देखो A की मल्टीप्लाई ये करोगे ना तो यही मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे भैया 0 0 0 1 आ गया, 0 1 0 आ गया, ये 3 और 3 ये 0 होना चाहिए। अब देखो इसमें से हम ये घटाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों 0 हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हैं, 0। भाई R1 में से R2 घटा लो कितनी बार, R3 घटा लो कितनी बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, इसको 0 बनाना है, तो R1 में से R1 गोज़ टू R1 माइनस 3R2 करा तो भैया 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। लगे हाथ तो इसको भी 0 कर दो, 3 0 करने के लिए 1 है, -3R3, ठीक। तो हमने ये काम किया, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 1 3 सॉरी R1 गोज़ टू 1 माइनस, तो ये हो गया 1 3 माइनस 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये दोनों एज इट इज़ हैं, ठीक बात। अब देखो इस पे क्या फ़र्क पड़ा, ये दोनों तो एज इट इज़ हैं, -1 1 0 -1 0 1, इनके तो सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब R1 -3 R3, 1 + 3 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7, 0 -3 ये हो जाएगा -3, ठीक है, और 0 -3 ये हो जाएगा -3, सही बात। तो 7 -3 -3 -1 0 0 -1 1 0 -1 0 1, तो ये हमारे पास आई आ चुका, ये आई आ चुका है। तो ये जो मैट्रिक्स मिला है, ये मैट्रिक्स क्या है, A इनवर्स, सही बात। ये मैट्रिक्स क्या है, A इनवर्स, सही बात।
चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज दे रखी है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालने की, तो आप उसको देखना। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उससे कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका हाथ साफ इसमें होगा। हो सकता है मेरा 2 स्टेप में आ गया, आपका 4-5 स्टेप में आए, ऐसा हो सकता है। तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस फोकस ये होना चाहिए कि इसे आई बदलेंगे, वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में। तो बच्चों ये था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बोर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2x2 में होगा तो, 3x3 में आएगा तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये फ्री के नंबर होते हैं, है ना। किसके नंबर होते हैं, फ्री के। आंसर तो पता ही होता है इनवर्स का, बस ये थोड़ी गुणा भाग करके हमें दिखानी होती है। तो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करें, लाइक करें। कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।